हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं वेक्टर के एक और नए लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट की। यहां पे आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तभी तो दोनों के नाम अलग अलग है। तो आप कॉपी पेन निकालें, नोट्स बनाना शुरू करें और हेडिंग डालें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर, स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर हमको पढ़ना है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन आखिर होता क्या है। आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3? जब आप 2 गुणे 3 लिखते हो, उसका मतलब क्या होता है? अगर आप इसकी हिंदी में बात करो तो इसका होता है गुणा, और इसका मतलब होता है गुणनफल। कहाँ गया? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल। ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं, प्रोडक्ट और गुणा। तो यहाँ पे गुणा मतलब क्या है? गुना, कितने गुना, है ना। आप लोग गुणा बोलते हैं ना, मैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो ये बेसिकली वही मतलब होता है। चलो यहाँ पे पूरी बात करते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है, आप लिखते हो 2 मल्टीप्लाइड 3, और इसका मतलब होता है कि लिखा है 2 मल्टीप्लाइड 3। इसका मतलब क्या है कि आप 2 को 3 बार ऐड करो, या इसका मतलब ये है कि 3 को आप 2 बार ऐड करो। यानी मल्टीप्लिकेशन आती है एडिशन को आसान करने के लिए। आप लिखा हो जाए 19 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब ये थोड़ा टफ है कि 18 को 19 बार मल्टीप्लाई करो, या 19 को 18 बार, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, 19 को 18 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है कि 19 को 18 बार ऐड करो, ऐड 19 टाइम्स, है ना। और ये वैल्यू क्या होगी? अगर हम 18 को 19 बार ऐड करें तो मल्टीप्लिकेशन मतलब ये होता है। और यही भी हम बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा। यानी लिखा जाए कि अपने पास लिखने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई किया गया एक वेक्टर ए वेक्टर को के से, जहाँ पे के कोई नंबर है, और नंबर बेसिकली क्या होता है? स्केलर होता है। तो के इज़ अ स्केलर, यानी एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका क्या मतलब होगा? आपको पता है नंबर स्केलर होती है, यानी यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा होगा 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि ए को के बार ऐड किया गया है। ए को क्या किया है? के बार ऐड किया गया है के टाइम्स। और अगर के टाइम्स ऐड करोगे तो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए वेक्टर में ए वेक्टर को 2 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a। उल्टा सोचो। अरे सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे हो? समझ में आ रही बातें जो मैं कह रहा हूँ? रिलेट कर पा रहे हो ना? जैसे कि क्या मतलब है कि वेक्टर ए को 2 बार ऐड कर रहे हो, तो वेक्टर ए प्लस ए। अब वेक्टर में क्या क्या चीज़ होती है? पहला मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड में सिर्फ चेंज आएगा, यानी अगर एक वेक्टर को 2 बार ऐड करोगे, समझ में आई बातें, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, यानी एम क्या होता है? चेंजेस। लेकिन उसका जो डायरेक्शन है डी, वो अनचेंज रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। और मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स चेंज होता है? चेंजेस बाय के टाइम्स, है ना। जितने टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी के टाइम्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे के ऐसा नहीं लिखा है कि जैसे के क्या क्या हो सकता है। देखो आप, मल्टीप्लाई तो ये भी है ना, जब मैं 1/k से एक वक्त मल्टीप्लाई करूँ, ये भी तो एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है कि नहीं है? देखो, लेकिन इसको आप रिलेट बोल क्या सकते हो कि वेक्टर ए को हम लोग के से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन कितने टाइम्स? 1/k टाइम्स घट जाएगा। तो यहाँ चेंज हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड चेंजेस बाई के टाइम्स। और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। मतलब कहीं के बुक्स में लिखा रहता है कि जो के है अगर पॉजिटिव है तो ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। डायरेक्शन तभी तक अनचेंज रहेगी जब तक के पॉजिटिव है। ओनली एंड ओनली व्हेन, ये लिखते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ के इज़ पॉजिटिव, है ना। ओनली लिख सकते हो जो भी है, ठीक है। मतलब केवल और केवल तभी होगा जब के पॉजिटिव होगा। अगर के निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन उलट जाएगी, है ना।
अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो एक ही वेक्टर की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में ये बात। नेगेटिव तो ये बताता है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो ये था अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। इसके बाद हम पढ़ने वाले अगर वेक्टर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तब हमें प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो नोट करें इसको। आई होप आपको समझ में आया हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर वो अपन मतलब हम लोग कई जगह पे यूज़ करेंगे। आपने कोलिनिटी पे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और काफ़ी जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में कुछ चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल ये रहा हूँ कि अपने पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप हेडिंग डालेंगे डॉट प्रोडक्ट। पहले समझते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का। अब आपने हेडिंग डालनी थी डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। आई एम सॉरी, मतलब जो भी हुआ डॉट प्रोडक्ट में। अब डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका क्या है कि एक वेक्टर को नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं डॉट। डॉट नाम इसलिए क्योंकि ए डॉट बी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या ए डॉट बी, मतलब क्योंकि डॉट वेक्टर में आता है तो हमको पता है कि ए डॉट बी लिख सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन, कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर है, बी का मैग्नीट्यूड नंबर है, कॉस थीटा क्या है, नंबर। तो यानी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, एक नंबर के, और नंबर क्या होता है, स्केलर। यानी इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में डॉट का ऑपरेशन, क्या बोल सकते हैं उसका, हाँ ठीक है जो भी है, डॉट का निशान लगा रहता है, वो ऑपरेशन वगैरह अभी आपने समझो। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये एक नंबर है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी ये है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे गिवन रहेगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करो और इनके बीच के एंगल का कॉस लो, क्या लो, कॉस। ये तो मतलब आपको दिख ही रहा है। अभी हमको पढ़ना है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हो। यानी क्या है कि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में यहाँ पर कोई हम ब्लॉक रख दें, ठीक है, यहाँ पे कोई हम ब्लॉक रख दें और ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं, ठीक है, और फोर्स लगाते ही इस, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक इधर ना आके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्यों जा रहा है वो अपन बाद में समझ लेते हैं, क्योंकि ऊपर से भी कोई खींच रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक फोर्स F1 है और ऊपर की तरफ एक फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ एक फोर्स F2 लग रहा है। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इस बॉक्स का, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, दोनों के बीच से जा रहा है, यानी इधर से जा रहा है, इधर इसका एक डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर ले लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, वो छोटी सी बातें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। अब पूछा जा रहा है कि इस फोर्स, जो ये फोर्स लग रहा है, इसका वर्क कितना है, इसके द्वारा कितना वर्क किया गया। तो इसका जो हम लोग वर्क लिखते हैं क्या होता है, W इज इक्वल टू वेक्टर F1 डॉट ऑफ S वेक्टर। अब ये कैसे हो जाएगा, वेक्टर F1 इंटू S ऑफ कॉस थीटा, ये तो लिखते थे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते थे, हाँ। और ये है वर्क डन बाई फोर्स F1, वर्क डन बाई फोर्स F1 है, और ये लिखते थे कि नहीं, और यही है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब कैसे लेते थे, ये अगर S cos थीटा देखोगे तो क्या लिखते हैं, ये अगर इसका कंपोनेंट लो तो ये S cos थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये S cos थीटा है कि नहीं है। यानी इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S cos थीटा, और यही इसका वर्क है, वही यही इस फोर्स द्वारा
किया गया वर्क है, और इसके द्वारा कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये ले लो 90 माइनस थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एंगल, आपको पता भी होगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना पड़ जाए, यानी इनके और इनके बीच का एंगल हम मानते हैं 90 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या करते थे, जिससे एंगल बना रहा है उसको कॉस थीटा देते थे। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा। अरे यार कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा था, वीडियो में जाके देखो, कहीं ना कहीं पढ़ाया अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो, या तो आप देखो। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, साइन मतलब 90 माइनस थीटा, तो फिर से इसके द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, F2 डॉट एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 डॉट एस कॉस 90 माइनस थीटा, और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा वर्क डन बाई F2 इक्वल टू F2 एस साइन थीटा। और ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अभी हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आप इसको नोट करें। आइए हम लोग बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखूंगा मैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो एक वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे लेते हैं, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल हमने मान लिया थीटा है, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी ऑफ कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर आप ध्यान दो, ये बी कॉस थीटा आखिर है क्या, आप इसको देखो कई तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ बी इंटू ए कॉस थीटा। ये दो तरीके हैं लिखने के। ये बी कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा का मतलब क्या है, अगर आप सोचो तो इसका क्या मतलब है। तो अगर आप देखो, मैं पूछा आपको बी का एक डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बी कॉस थीटा शायद आपको बोलोगे ये लेंथ है, अरे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, आप बोलोगे बी कॉस थीटा है ना। और ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए डॉट बी हमें ये बताता है कि ए डॉट बी कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है, अगर ए डॉट बी कर रहे हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है। मैं पहले एक मतलब समझ लो फिर बताता हूँ दूसरा मतलब क्या है। ए डॉट बी का ये मतलब है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी कॉस थीटा टाइम्स बढ़ जा रहा है, बी कॉस थीटा टाइम्स बढ़ जा रहा है। अभी और एक मतलब और निकालता हूँ, लेकिन अभी समझो इसका भी मतलब ये है कि ए डॉट बी का मतलब ये है कि बी का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा टाइम्स बढ़ जा रहा है, यानी ए कॉस थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी में, तो यानी उतने गुना बढ़ जा रहा है। अरे यार समझ में आई कि बात नहीं है कि ए कॉस थीटा टाइम्स बढ़ रहा है, समझ में आई बात। दूसरा मतलब समझो, अगर मैं बोलूँ वेक्टर बी का एक डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना है, तो आप बोलोगे बी कॉस थीटा। अरे प्रोजेक्शन निकालने का क्या तरीका था, सबसे पहले जो इस पॉइंट है, जो पॉइंट जा रहा है एकदम एंड पॉइंट से, जो भी इसका हेड है, देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग तभी बताते हैं जब उन दो वेक्टर का हेड से हेड ज्वाइन हो, है ना, ये हेड है, या टेल से टेल ज्वाइन हो, तभी उन दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते हैं। यानी यहाँ पे इन दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ पे इन दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ पे इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा 2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर देख रहे हो, इसकी हेड इसकी टेल से जाने और इसकी टेल इसके हेड से जाने, ये तभी पॉसिबल है। अब कैसे इसके बीच का एंगल बताएंगे, तो इसके बीच का एंगल बताने के लिए हमें पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की यूज़ हमें आना चाहिए, है ना, यूज़ करेंगे। हमें पता है इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, तो इस वेक्टर को मैं इतना शिफ्ट करूँ कि ताकि इसकी जो टेल है इसकी टेल से कोइंसाइड कर जाए, यानी मिल जाए, यानी ये वेक्टर एक टाइम के बाद ऐसा दिखना शुरू हो जाए, और ये एंगल थीटा 2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ थीटा 2। यानी ये एक तरीका आपको समझ में आएगा। अगर दो हेड से हेड नहीं ज्वाइन है या टेल से टेल नहीं ज्वाइन है, तो उन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, पाई माइनस जो एंगल यहाँ पे गिवन हो थीटा 2। समझ में आई कि बात नहीं आई, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का आ गई, प्रॉमिस, आगे बढ़ूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, चलो फिर ठीक है यहाँ पे। तो यानी मैं बोलूँगा इसकी प्रोजेक्शन, अच्छा प्रोजेक्शन के बात कर रहे थे, दो वेक्टर के बीच के प्रोजेक्शन क्या था कि प्रोजेक्शन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि वेक्टर के हेड से, अगर टेल से टेल ज्वाइन है, तब उस वेक्टर के हेड से जिस वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है उस पर डालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद हमें उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए थीटा, फिर क्या लेते हैं, बी लेते हैं, फिर कॉस थीटा ले लेते हैं, है ना। हमें समझ में आई बात क्यों नहीं, बी को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, ये क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए मतलब इंटू प्रोजेक्शन ऑफ
दिख रहा है? अच्छा अभी मैं आ गया हूँ, लेकिन ये तो दिख ही रहा होगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका ये मतलब है। अब यहाँ से आप देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भैया आप मुझे बता दो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप बता सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, समझे? तो यानी हमें पता है कि बी कॉस थीटा, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बताइए, तो आपको क्या करना है, अगर बी ऑन ए या ए ऑन बी बोलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमसे बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा बोल रहा है रिस्पेक्टिवली। यानी बी कॉस थीटा अगर हमसे पूछे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन 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 क्या क्या, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो होगा, क्योंकि यहाँ से हमें बी कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। और अगर आप ध्यान देते ये क्या लिखा है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसकी वैल्यू होती है ए कैप के बराबर, तो हम इसको इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और हमें बोल दे, आप बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पे बताइए। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से, और जो भी एंगल है वो, तो यहाँ पे हमें पता चाहिए ए कॉस थीटा की वैल्यू, और वह वैल्यू निकल के आएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी कैप, जैसे यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फार्मूला निकल के आया, बातों बातों में एक फार्मूला निकाल दिया है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं इसके पहले कि इसका जो बेस्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मैं मतलब छोटा सा करके बता रहा हूँ, है ना, बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन वो भी अपने काम का नहीं हो सकता, ठीक है। मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो जो बता रहा हूँ उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे एनसीईआरटी के। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से हम लोग डॉट कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा ये क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यानी इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करें, हम उन दो वेक्टर का ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मतलब आप डायरेक्टली यूज़ करो ए डॉट बी, जो पता नहीं है वो निकल के आएगा। अच्छा यहाँ पे इसका क्या मतलब हो सकता है, कॉस थीटा का अगर मान लीजिए हमको कहीं कहीं वैल्यू नहीं पता तो कॉस इनवर्स ना करना हो, तो इसका क्या मतलब होता है, कॉस थीटा की मान लीजिए वैल्यू आती है 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू आती है 3/4 मान लीजिए, लेट से ये आती है, तो इसका क्या मतलब है, हमें देखो इसमें कोई वैल्यू पता नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब निकल के आता है, मतलब आप छोड़ भी सकते हैं, कॉस इनवर्स भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन हो, या मतलब जो भी है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, समझ जाएगा। और कोई गलत करता है तो फिर या तो वो रट के आया है ना, मतलब एग्जामिनर, वैसे गलत कोई काटता नहीं क्योंकि सब लोग पढ़ के आए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि थीटा वो एंगल है, मतलब समझिएगा, थीटा वो एंगल है जिसके कॉस थीटा का जो रेशियो है, ये रेशियो तो होता है 3/4 है, या आप थीटा इज इक्वल टू भी कर सकते हो, तो आप इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं शुरू करता हूँ ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले केसेस के ऊपर कि अगर मान लीजिए ए और बी की वैल्यू हम लोग क्या कर लें, कांस्टेंट कर लें, मतलब उसको चेंज ना करें, लेकिन थीटा की वैल्यू चेंज करें, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करना शुरू कर दें। और हमें कुछ वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग पहले बात करते हैं, और हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट पता है कि अगर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, या उसको छोड़ दो, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, है ना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी अब देखो कॉस 0 मतलब क्या है, अरे सुनो तो सही, कॉस 0 मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 0 है। एंगल बताता है हमें डायरेक्शन में चेंज, बेसिकली जो एंगल होता है वो हमें बताता है चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में कितना चेंज है, समझे।
एंगल, जैसे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल या किसी दो चीज़ों के बीच में एंगल आपको बताना है, मान लीजिए इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पक्के से कह सकते हैं उनकी डायरेक्शन में चेंज जरूर है। जैसे कि ईस्ट और वेस्ट के बीच का एंगल कितना है 90, यानी उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90, यानी उनके भी चेंज में कितना है, अरे मतलब डायरेक्शन चेंज है कि नहीं है, कितना चेंज है वो तो मैंने पता नहीं क्या बोल दिया था। यानी अगर चेंज इन डायरेक्शन है तभी होगा जब उनके बीच का एंगल कुछ हो, 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो, या 1 मतलब जो भी हो सकता है ना, 1 सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है, तो 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, जो भी हो। और अगर एंगल है तो डायरेक्शन है, अगर एंगल में चेंज नहीं है तो उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 है, यानी उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल का चेंज ही नहीं है। तो यानी एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो अगर आप ए डॉट बी करते हो पहले केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और कॉस की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 आएगी, यानी दो वेक्टर के बीच अगर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, ये हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। ये आप लोग ये पता नहीं क्या बता रहे हो, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस में भी देखोगे इसका बहुत यूज़ होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ऑफ कॉस 90, और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आता है। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका ये मतलब होता है कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। और ये ऑब्वियस सी बात है, हमको दिखता भी है कि दो वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच का एंगल 90, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं बोलूँ बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना होगा, अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का जो प्रोजेक्शन है, यानी ए का बी पर प्रोजेक्शन या बी का ए पर प्रोजेक्शन, वो 0 है। वो कितना है 0 है। और ऊपर का अगर आप चलोगे, ये दोनों ए इंटू बी आ रहा था जो डायरेक्टली, इसका मतलब ये है कि ए का बी पर प्रोजेक्शन पूरा का पूरा है। कितना का प्रोजेक्शन है, पूरा जितना है। देखो मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया था कि ए का पूरा प्रोजेक्शन है। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप वर्टिकल जिस डायरेक्शन में आप उसका निकाल रहे हो वहाँ पे आप टॉर्च डालो और उसकी परछाई कितनी पड़ रही है। अगर आप यहाँ पे टॉर्च डालोगे तो देखो इसकी पूरी परछाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसकी पूरी परछाई इस पर पड़ेगी, पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, यानी इसकी पूरी परछाई इस पर रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं, और आप देख भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो मतलब पूरी की पूरी वैल्यू आती है। चलो ठीक, वो सब बकवास की बातें नहीं करते, इधर आ जाओ। इस पे देखो, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा समझा दे रहा हूँ, अगर इसका प्रोजेक्शन मैं बोलूँ भाई इसमें बताओ, तो प्रोजेक्शन बताने के लिए सबसे पहले तरीका क्या था कि उसके हेड से डालो परपेंडिकुलर, नहीं हमने ये परपेंडिकुलर पहले डाल दिया है और यहाँ पे आके रखा है, तो यानी उसके परपेंडिकुलर, उसके हेड से टेल के बीच की जो दूरी है इस पर जो पड़ रही है ना, जो मतलब क्या था, क्या बोलते उसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो यहीं पे आ गया है, यानी ओ पे। और ये क्या है, पॉइंट वेक्टर हो गया। नहीं पहले क्या था, जैसे कि ये है, ये था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उसको बोलते थे कि ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यहाँ पे क्या है, ओ ही है, और ये क्या है, ओ, तो ये क्या है, पॉइंट वेक्टर हो गया। क्या हो गया ये, अरे यार इतना भयंकर कहाँ समझाते भैया, ना समझो। देखो पॉइंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, यानी ए का भी प्रोजेक्शन क्या है 0, तो यानी इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी क्या आता है 0 आता है। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमसे बोल दे कि प्रूफ करिए कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे प्रूफ करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। कैसे करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। क्या इतनी बात समझ में आई, कि नहीं आई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और प्रोडक्ट के बारे में, यानी अब हम बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड में कोई थोड़ी बहुत चेंज करके। तो पहला हम लेंगे इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेंगे, सेम ले लेते हैं ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही डॉट प्रोडक्ट करिए, मतलब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू ऑफ कॉस 0, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू ए स्क्वायर होती है, समझे। अच्छा, यहाँ से हमको एक चीज़ और पता चलती है कि अगर हमें मॉड का इलाज करना है तो हमें उसको स्क्वायर कर देना चाहिए। यही क्या था, ये क्या था, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ये होता है।
मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। नहीं, अगर मॉड का इलाज हमको करना है तो उसका स्क्वायर कर देना सही है। आगे इसको बहुत हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब आप ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो। मॉड कहीं भी दिखता है उसका इलाज क्या है, मॉड का इलाज क्या है, इसका स्क्वायर कर दो। क्या है, उसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर डायरेक्टली करना है। यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं हम कि आई डॉट आई करना है। आई एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1, और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1। और सेम चीज़ जो अब रिजल्ट है वो आएगा जे डॉट जे करोगे और के डॉट के करोगे, दोनों का सेंस सेम है क्योंकि हम लोग दो वेक्टर एक मतलब उसी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बट अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे ये सही नहीं कर सकते, 1 इंटू 1, लेकिन cos 90, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 0, तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0, और ये वैल्यू बराबर होगी जे डॉट के, और ये वैल्यू डॉट होगी इक्वल होगी के डॉट आई की। और यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये समझ में आई बात। अभी थोड़े से इसके ऊपर वापस आते हैं थोड़ी देर में, परेशान नहीं, ये आपको रिजल्ट्स हैं याद रखने हैं, है ना, कुछ चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब ये होता है कम्यूटेटिव मतलब वेक्टर ए का डॉट बी करो या वेक्टर बी डॉट ए करो, दोनों की मतलब वैल्यू सेम आती है। प्रूफ दूँ क्या, अगर आप इसको लिखते हो तो क्या लिखोगी, ए बी कॉस थीटा, और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, और दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो। क्यों सेम है, क्योंकि हमें पता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, होल्ड करता है कि नहीं करता है। चाहे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सेम ही है। यानी इसलिए हम ए को चाहे बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू सेम है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ जाओ वापस एक मिनट के लिए, कि चाहे जे डॉट आई करिए चाहे आई डॉट जे करिए, दोनों की वैल्यू सेम है। चाहे आप के डॉट आई करिए चाहे आई डॉट के करिए, दोनों की वैल्यू सेम है। चाहे अब क्या बकवास कर रहे हो भैया, बार जे डॉट के करिए चाहे के डॉट जे करिए, दोनों की वैल्यू सेम है, और इन तीनों की वैल्यू आपस में सेम है, 0 के बराबर। इतना बढ़िया है ना। यानी ये हमको याद रखना है, आई डॉट आई का मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब किसी भी वेक्टर का उसी के साथ, मतलब यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, और उसका परपेंडिकुलर के साथ मतलब आई डॉट जे चाहे जे डॉट के, तो उसकी वैल्यू होता है 0। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। जो दूसरा है कि मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर दिया गया है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है a2, उसकी वैल्यू है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 ऑफ k कैप। और हमसे बोला गया कि आप वेक्टर a डॉट बी करिए, वेक्टर a डॉट बी करिए, तो आपको क्या करना है, वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस ऑफ c1 k कैप डॉट करना है a2 i कैप प्लस ऑफ b2 j कैप प्लस ऑफ c2 k कैप करना है। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, जैसे हम लोग करते थे छोटे क्लासेस में, कि अगर आपको ऐसा कोई ब्रैकेट वाला दिया गया था तो हम लोग क्या करते थे, इसका एक फ्रैक्शन पकड़ते थे, इसका एक पार्ट पकड़ते थे और इस पूरे में मल्टीप्लाई करते थे। यानी a1 i का पूरे से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे कोई कौन सा निशान है, डॉट का, इसका पूरे के साथ डॉट करेंगे, किसके साथ, पूरे के साथ डॉट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो क्या आएगा, मैं एक लिखूंगा, बाकी आप खुद आप लिख सकते हो, ये रिजल्ट है वो आप याद रखोगे। a1 i कैप का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे a2 i कैप के साथ, ठीक है, प्लस ऑफ b2 j कैप के साथ प्लस ऑफ c2 k कैप के साथ। आप मतलब बाकी का कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको जो रिजल्ट है वो बता दे रहा हूँ। a1 i कैप डॉट a2 i कैप करोगे प्लस ऑफ a1 i कैप डॉट ऑफ b2 j कैप करोगे प्लस ऑफ a1 i कैप डॉट c2 k कैप करोगे। ये तो करोगे, और ये तो करते आ रहे थे हम लोग बचपन से, मतलब जब से सीखा था। अब आप ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का डॉट करना है, और ये वेक्टर का डॉट क्या हो सकता है, a1 का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a1 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2 है, आई डॉट आई की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी a डॉट आई की वैल्यू क्या है, a1 a2 है, प्लस ऑफ a1 b2 करोगे, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू कितनी, 0। यानी ये वैल्यू 0 के बराबर है और ये वैल्यू 0 के बराबर है। यानी इसका मतलब ये है
अगर आप दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे यानी आप क्या करोगे b1 जे कैप का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ करोगे तो बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ जे डॉट जे वाला, सिर्फ जे डॉट जे वाला। यानी यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा b1 b2 और यहाँ पे आपको सिर्फ के कैप वाला मिलेगा तो c1 c2। यानी अगर आपको दो वेक्टर्स ऐसे दिए गए हैं, यानी अगर आपको दो वेक्टर्स ऐसे दिए गए हैं, आपको दिख रहा है मतलब समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा हमने सॉल्व कर दिया है कि अगर आपको दो वेक्टर्स ऐसे दिए गए हैं तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करने को बोलते तो आप क्या करो, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करिए, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए और देखिए मल्टीप्लाई करने पे वही रिजल्ट निकल के आ रहा है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और दोनों का सम ले लीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ पूछ सकते हो मल्टीप्लिकेशन होगा तो यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, जैसे c1 को मैं -c1 लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट -c1 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, अब इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ c1 के कैप। तो यानी इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे c2 को -c1 के साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 को -c1 के साथ, यानी प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, यानी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, अरे बोलिए, ऐसे बोलेंगे थोड़ी ना, तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप, मैं अगर दूर कर पाऊंगा तो दूर करने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया, हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, मतलब तीन चीज़ें एक्चुअल में, कि अगर दो वेक्टर का, अगर जैसे कि दो वेक्टर का मतलब क्या है कि आई डॉट आई का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है और आई डॉट जे का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 0 होता है, और अगर दो वेक्टर हमको ऐसे दिए रहे हैं तो उनको कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने को मतलब आसानी होगी, तो नोट करेंगे इसको आप। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे हमने अभी सीखा था कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो अभी हमने क्या सीखा था, जैसे कि आप समझिएगा, हमको दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर है एल ए और दूसरा वेक्टर है एम बी और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, तो आप डॉट प्रोडक्ट करते हो कैसे कि एल एम को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ए डॉट बी कर लीजिए, समझ में आई बात। अच्छा ये कैसे हुआ ये बताऊँ, तो बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए, प्रूफ दूँ क्या, तो आप इसको प्रूफ लीजिए, है ना, आप वैसे मुझे पता है कुछ करोगे नहीं लेकिन ले लो, है ना, ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए, क्योंकि चैनल का नाम किसी शुरू होता है फील से, तो बिना फील के तो मज़ा आता नहीं है ना, मुझे भी मतलब देने में। अगर आपको मतलब नहीं पसंद तो आप वीडियो को 10-5 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, 10-5 सेकंड नहीं आएगा, मतलब 20-30 सेकंड ले ही लेगा। तो एल ए कैप, अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल टाइम्स ऑफ ए, यानी एल ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एल ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एम बी, और इसका मैग्नीट्यूड इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, लेट, है ना, यहाँ पे एंगल मान लिया लेट। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एल को एम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब आप बताइए ए बी कॉस थीटा एक्चुअल में है क्या, ए बी कॉस थीटा एक्चुअल में क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी, और ये वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है, दूं कि रहने दूं, दूंगा तो फिर वेक्टर की जो वीडियो की लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, कि दे दूं, रहने देता हूँ, ठीक है, मतलब बेफालतू आप ये याद कर लो, कहें प्रूफ दे दूं कि फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो आप जो नेक्स्ट है वो है ये है कि मान लीजिए को क्वेश्चंस में काफ़ी जगह मिलेंगे वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, है ना, बताइए वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमें इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है, कि हमें पता है कि मैंने आपसे बोला था मॉड का एलएच क्या है, उसका स्क्वायर कर दो, मॉड का एलएच क्या है उसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करते हुए हमें क्या पता चलेगा कि वेक्टर ए डॉट बी, यानी हमने उल्टा चलिए चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 बार, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई किया है, और वेक्टर ए का 2 बार मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 0, क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल 0 है, यानी ये लिखा है क्या है डॉट प्रोडक्ट, यानी ये एक्चुअल में क्या है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी, दैट्स इट। अब हमें पता है वेक्टर ए डॉट कैसे लेते, तो वेक्टर ए डॉट ए प्लस ऑफ वेक्टर बी डॉट
ए प्लस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस ऑफ वेक्टर बी डॉट बी। और हमें पता है दो वेक्टर अगर डॉट है तो उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये ए स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी और प्लस है ये वेक्टर बी का स्क्वायर, यानी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहीं पे अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। बस अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यानी सिंपली अगर आप देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू वही है, क्या है, वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हो तो ये वैल्यू निकल के आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर का, और यहाँ से हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। और अगर माइनस पूछता तो बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ऊपर से आप कंटिन्यू करते हुए आते हो, यानी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। और आप थोड़ी सी ध्यान दो तो हम लोग इसको प्रूफ किए थे क्लास 11th की फिजिक्स में, वेक्टर चैप्टर में, वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में प्रूफ किए थे कि दो वेक्टर का जो सम है, रिजल्टेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो सब्सट्रैक्शन यानी जो उनका डिफरेंस होता था वो होता था एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। समझ में आई बात? तो ये नोट करेंगे आप। और ये एक वेक्टर है, मतलब आपको कहीं भी एक आपको और मिलेगा कि वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। और आपको ये सॉल्व करना तो कैसे हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। और यहाँ से आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो ये वैल्यू को कैंसिल कर देगी, मतलब 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर, यानी हमको ये मिला ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के। ये दो फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे के टाइम्स में, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी ख़त्म की, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।